दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल के छोटे से कस्बे कुर्सेओंग में एक पहाड़ी है, डाउ हिल। नाम सुनने में जितना प्यारा लगता है, असलियत में ये उतना ही डरावना है। यहाँ का जंगल, ठंडी हवा और धुंध में घुली आवाजें, इन सब में एक ऐसी अजीब सी बेचैनी है जो किसी भी आम इंसान को पागल कर दे। कहा जाता है डाउ हिल का जंगल दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही भयानक रूप ले लेता है। लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा में किसी पुराने जमाने की चीखें अब भी घुली हैं। विक्टोरिया बॉयज स्कूल, ये नाम सुनते ही पूरे इलाके के लोगों की रूह कांप जाती है। 1900 के दशक में बना ये स्कूल अंग्रेजों के जमाने का है, लेकिन ये सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि मौत और रहस्य का भी घर है। कहानी शुरू होती है। एक लड़के से नाम था रजत सेन। रजत कुर्सियों के पास रहने वाला कॉलेज स्टूडेंट था, जिसे जंगलों में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ डाउ हिल जाने की सोचता है। सबने मना किया, कहा वहां सूरज ढलने के बाद मत जाना, वहां कोई और भी है। पर रजत हंस देता है, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब लोकल लोगों की बातें हैं, उसने कहा। शाम के करीब 5 बजे वो अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचता है। पेड़ों के बीच से आती हवा का सन्नाटा, सूखी पत्तियों की सरसराहट और पहाड़ के पीछे ढलता सूरज सब मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे प्रकृति खुद कुछ कहना चाहती हो। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, दोस्तों ने कहा चल वापस चलते हैं, लेकिन रजत ठहर गया। उसकी नजर एक पुराने पथ पर पड़ी एक रास्ता जो सीधे विक्टोरिया स्कूल के पीछे वाले जंगल की तरफ जाता था। वो रास्ता बरसों से बंद पड़ा था। कहा जाता है वहीं सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं होती हैं। रजत ने हिम्मत की और उस रास्ते पर कदम रखा। दोस्त पीछे से चिल्लाए, रुक जा रजत। लेकिन वो हंसते हुए बोला, आता हूं बस 2 मिनट में। पेड़ों की टहनियों से छनकर आती हल्की रोशनी में उसे आगे कुछ हिलता हुआ दिखा। पहले तो उसने सोचा कोई आदमी है, पर अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक लड़का, जिसकी गर्दन नहीं थी, सिर कंधों से अलग, धीरे धीरे सड़क के बीच में चल रहा था। रजत की आंखें फटी की फटी रह गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो हेडलेस बॉय सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था। ठंडी हवा का झोंका आया और अगले पल वो साया गायब। रजत भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा। चेहरा सफेद, शरीर कांप रहा था। वो बस इतना ही बोल पाया, वो बिना सिर वाला लड़का था। उसके दोस्तों ने देखा, रजत की गर्दन पर किसी ने नाखूनों से निशान बना दिए थे। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद रजत फिर कभी वैसा नहीं रहा। वो रातों में चीखने लगा, कभी अचानक किसी से बात करने लगता। वो मुझे देख रहा है। उसके परिवार ने उसे शहर से बाहर भेज दिया, पर कहते हैं वो जहां भी गया वो साया उसका पीछा करता रहा। और यही वो दिन था जब पूरे इलाके में एक बार फिर डाउ हिल की हेडलेस गोस्ट की कहानियां जिंदा हो उठी। विक्टोरिया बॉयज स्कूल के पास रहने वाले गार्ड्स और लोकल वुडक्रस कहते हैं कि उन्होंने भी कई बार हेडलेस बॉय को उस सड़क पर चलते देखा है जो स्कूल से लेकर डाउ हिल रोड तक जाती है। कहा जाता है वो साया कभी इंसानों से दूर नहीं भागता, बल्कि धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। अब बात करते हैं विक्टोरिया स्कूल के उस हिस्से की जहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं। स्कूल के पुराने स्टाफ के मुताबिक स्कूल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है। कहते हैं उस कमरे से रात को आवाजें आती हैं, कभी हंसी कभी रोने की। एक पुराने चौकीदार माधवदा ने बताया था, एक रात मैं गश्त पर था, तभी स्कूल के अंदर से किसी बच्चे के खेलने की आवाज आई। मैं टॉर्च लेकर अंदर गया, पर वहां कुछ नहीं था।
बस दीवार पर खून से लिखा था, वो अभी यही है। रात का वक़्त था। पहाड़ों में वो समय जब हवा में सीटी जैसी आवाज गूंजती है। जंगल के बीच पेड़ों की शाखें ऐसे हिलती हैं जैसे कोई उनमें से गुजर रहा हो। डाउ हिल के जंगल के बीच एक लकड़हारा अपने औजार समेट रहा था। नाम था हरि ठाकुर। कई सालों से वो जंगल से लकड़ी काट कर ही घर चलाता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। हरि ने देखा जंगल के उस हिस्से में धुंध अचानक बहुत गाढ़ी हो गई थी, इतनी कि 5 कदम आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो पेड़ की जड़ के पास बैठकर सिगरेट जलाने ही वाला था कि पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो पलटा कुछ नहीं था। दोबारा झुकते ही वही हंसी, इस बार और पास। अब की बार उसने साफ साफ सुना, क्यों आए हो यहां? हरि के हाथ से सिगरेट गिर गई। उसने टॉर्च जलाई और फिर देखा पेड़ की छाया में एक बच्चा खड़ा था, सिर झुका हुआ और उसके कपड़े पूरी तरह मिट्टी से सने हुए। हरि बोला, कौन है रे तू? बच्चा धीरे धीरे सिर उठाता है, लेकिन सिर उठने के बाद जो दिखाई दिया वो इंसान का चेहरा नहीं था। वो एक काली धुंध थी जिसमें से 2 लाल आंखें चमक रही थीं। हरि चीखने लगा, भगवान बचाओ, और भागा। पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। वो जितना तेज भागता वो कदम उतने ही पास आते। आखिरकार वो सड़क तक पहुंचा और गिर पड़ा। जब कुछ गांव वाले उसे सुबह मिले, उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसकी गर्दन के पास 2 उंगलियों जैसे निशान थे, जैसे किसी ने वहां पकड़कर उसकी सांस रोक दी हो। हरि ठाकुर की मौत के बाद कुर्सियों के लोगों ने फिर से पुराने किस्से दोहराने शुरू कर दिए। डाउ हिल जंगल में कोई ताकत है जो इंसानों को अपने पास बुलाती है। ये बात धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। एक बुजुर्ग औरत, मणिमाला दीदी, जो पास के गांव में रहती थीं, उन्होंने बताया, रात के वक्त जब हवा चलती है तो जंगल के बीच कोई गाना गाता है। वो आवाज औरत की होती है, पर अगर कोई उस गाने के पीछे गया तो कभी वापस नहीं आया। लोग उस आवाज को ब्लैक सायरन कहते हैं। कहते हैं वो आत्मा किसी पुराने जमाने की टीचर की है जो विक्टोरिया स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। एक दिन स्कूल के पास जंगल में उसकी लाश मिली। गले पर गहरे निशान थे और उसकी आंखें खुली थी, जैसे वो आखिरी पल में भी किसी को देख रही हो। उसके बाद से जो भी रात को उस आवाज के पीछे गया वो या तो गायब हो गया या सुबह उसकी लाश जंगल के पास मिली। 1915 से लेकर 1990 के बीच डाउ हिल इलाके में 5 अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स दर्ज हुई। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया था, बॉडीज फाउंड नियर डाउ हिल रोड, नो साइंस ऑफ स्ट्रगल, नो ब्लड, नो फुटप्रिंट्स। यानी न तो लड़ाई का निशान, न ही किसी जानवर का हमला। बस ऐसे लगा जैसे लोगों की सांस अपने आप बंद हो गई हो। एक पुलिस अधिकारी सुजीत रॉय, जो उस केस पर काम कर रहे थे, उन्होंने सालों बाद एक इंटरव्यू में कहा, हम जब भी उस जंगल में जाते थे ऐसा लगता था जैसे कोई हमें देख रहा है। हमारी टॉर्च अपने आप बंद हो जाती थी और जब भी कैमरे में फोटो खींचते हर फ्रेम में पेड़ों के पीछे कोई साया दिखाई देता था। अब आते हैं उस घटना पर जिसने डाउ हिल की कहानी को और भयानक बना दिया। विक्टोरिया स्कूल में एक नया चौकीदार आया था, शंकरदा। सीधे साधे इंसान जिन्हें बस नौकरी चाहिए थी। उन्हें कहा गया, रात को बस गश्त लगाना है, कोई खास काम नहीं। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात जब वो स्कूल के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे तो उन्हें बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई दी। हंसी, गेंद की टप-टप और फर्श पर भागते कदम। उन्होंने सोचा कोई बच्चे स्कूल में रह गए होंगे। जैसे ही उन्होंने क्लासरूम का दरवाजा खोला, कमरा खाली था। बस दीवार पर लिखा था, तुम अकेले नहीं हो। अगली सुबह शंकरदा को स्कूल के मैदान में बेहोश पा गया।
वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ कांपते हुए एक ही शब्द दोहरा रहे थे, बिना सिर वाला। डाउ हिल रोड के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ है। कहते हैं जो भी उसके नीचे बैठता है वो कुछ सुनता है, अपने नाम की आवाज, धीरे धीरे, बार बार, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने वहां बैठे हुए अपने परिवार की आवाज सुनी, पर जब उठे तो सामने कोई नहीं था। एक लड़का, आकाश, जो अपने दोस्तों के साथ वहां गया था, बोला, किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने सोचा दोस्त मजाक कर रहे हैं, पर वो सब तो बाइक पर बैठे थे। आवाज पेड़ के अंदर से आ रही थी। जंगल, स्कूल और सड़क तीनों ही अब एक दूसरे से जुड़ चुके थे। डाउ हिल अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, बल्कि एक जिंदा डर बन चुका था। जो भी वहां गया उसने अपने अंदर कुछ छोड़ दिया। रात गहरी हो चुकी थी। डाउ हिल की सड़कें और जंगल अंधेरे में डूब चुके थे। रजत ने अपने दोस्तों को छोड़कर अकेले ही स्कूल की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में डर था, पर जिज्ञासा और भी बड़ी थी, क्योंकि वो जानना चाहता था क्या सच में वो सिरहीन बच्चा है या सब अफवाह है। जैसे ही उसने स्कूल के पीछे की ओर कदम रखा, सर्द हवा ने उसकी हड्डियों तक सिहरन भेज दी। पेड़ों के बीच से आती हल्की रोशनी में उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रजत ने देखा वो हेडलेस बॉय सड़कों पर धीरे धीरे चल रहा था। सफेद शर्ट, ग्रे पैंट्स और हाथ जो धीरे धीरे हवा में हिल रहे थे। रजत ने खुद को संभाला और धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ा। जंगल में एक जगह बॉय अचानक रुक गया। रजत ने देखा कि जमीन पर कुछ लिखा था, तुम भी अब हमारे साथ हो सकते हो। रजत की सांसें तेज हो गईं। अचानक हवा तेज हुई। पेड़ की शाखें चीखती हुई हिलने लगी। बॉय की शैडो एकदम बड़ी हो गई और रजत के चारों तरफ घेर लिया। रजत भागा, पर उसके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए हों। अगले ही पल रजत खुद को स्कूल की तीसरी मंजिल पर पाया। वो कमरा जो हमेशा बंद रहता था, अब दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। रजत ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर एक अजीब ठंडी हवा थी। दीवारों पर पुराने खरोंच के निशान और फर्श पर पत्तियों के बीच छोटे छोटे बच्चे के फुटप्रिंट्स। रजत ने टॉर्च चलाई और देखा कमरे के कोने में एक बच्चा बैठा था, लेकिन उसका सिर नहीं था। वो धीरे धीरे रजत की तरफ बढ़ा। रजत ने पीछे हटने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने कदम पीछे रखा, बॉय ने अपनी इनविजिबल हाथों से रजत को पकड़ लिया। रजत ने आखिरी बार अपने दोस्तों का नाम पुकारा और उसी पल एक तेज हवा का झोंका आया। बॉय की शैडो और भी गहरी हो गई और रजत गायब हो गया। अब स्कूल की तीसरी मंजिल में बस वही सन्नाटा रह गया। लेकिन लोग कहते हैं जो भी रजत के दोस्त उस दिन डाउ हिल आए, उनके सपनों में रात रात भर वो सिरहीन बच्चा आता रहा और हर रात किसी न किसी की नींद उड़ा देता है। डाउ हिल की कहानी खत्म नहीं हुई। जंगल, सड़कें और स्कूल, सभी जगह अब भी जिंदा हैं। जो लोग रात में जाते हैं उन्हें कभी कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती है। कुछ देखते हैं, लेकिन कुछ ही वापस लौटते हैं, और जो लौटते हैं उनके दिल में हमेशा डर और सिहरन बनी रहती है। कहते हैं डाउ हिल की आत्माएं सिर्फ भूत नहीं हैं, ये वो छाया और ताकत है जो इंसानों को अपने अतीत, अपने डर और अपनी गलती से सामना कराती हैं। अगर तुम कभी डाउ हिल जाने का सोचो तो याद रखना, रात में अकेले कभी मत जाओ। अगर जंगल में किसी बच्चे की आवाज सुनाई दे, पीछे मत देखो। और कभी भी डेथ रोड पर कदम मत रखना, क्योंकि वहां वो साया अभी भी घूर रहा है। डाउ हिल सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभव है जो तुम्हारी रूह तक पहुंचता है। और अगर तुमने वहां कदम रखा तो शायद तुम भी रजत की तरह कभी वापस नहीं लौट पाओगे।
डाउ हिल अब भी वही है। धुंध, जंगल, विक्टोरिया स्कूल की खिड़कियां, सड़क और पेड़ सब अब भी जिंदा हैं। जो भी वहां गया उसने महसूस किया कुछ चीजें सिर्फ देखने या सुनने के लिए नहीं होती। कुछ चीजें बस महसूस की जाती हैं। और डाउ हिल की आत्माएं अभी भी वहां कहीं बाहर घूम रही हैं, नजरें ढूंढ रही हैं। और शायद अगला शिकार तुम ही हो। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।